तमिलनाडु राजभवन के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि राज्यपाल ने दूसरा पत्र लिखा है। कहा है कि अभी अटॉर्नी जनरल के कानूनी सलाह ले रहा हूं, तब तक सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का फैसला नहीं है। अभी सेंथिल बालाजी मंत्री बने रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन ने सेंथिल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बना रखा था और उन्होंने कहा था कि राज्यपाल धारा 164 के तहत मिले अधिकार के तहत ये कदम उठा रही है, यानी उनको बर्खास्त करने की कदम उठा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, ये हम आपको बता दें। और तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें तमिलनाडु राजभवन के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि राज्यपाल ने दूसरा पत्र लिखा है और कहा है कि अभी अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहा हूं और सेंथिल बालाजी मंत्री बने रहेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, शाम को ही सेंथिल बालाजी के मंत्री पद से दरखास्त करने की खबर आई और अब ये इतना बड़ा ट्विस्ट कि उन्होंने तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने शाम को ही कहा था कि वो बर्खास्त कर देंगे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री स्टैलिन ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अब ये खबर सामने आ रही है राजभवन के सूत्रों के हवाले से। जी, निश्चित तौर पर गीता, और ये अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित फैसला था। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि राज्यपाल जो है खुद ही फैसला करे, क्योंकि संविधान बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है। लेकिन इस मामले में ये हुआ कि राज्यपाल RN रवि ने खुद ही ये फैसला कर दिया कि जो मंत्री हैं वी सेंथिल बालाजी, जो कि इस वक्त बिना विभाग के मंत्री हैं तमिलनाडु में, उन्होंने बर्खास्त कर दिया था, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है और अगर वो मंत्री पद पर बने रहते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। लेकिन अब राजभवन के सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि राज्यपाल RN रवि ने अब एक दूसरा पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, जिसमें ये कहा है कि वो इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा काफी पेचीदा है और इसलिए उन्हें अटॉर्नी जनरल से इस मुद्दे पर कानूनी सलाह लेनी है। और जब तक कानूनी सलाह नहीं मिलती है तब तक जो उनका पहले का पत्र था उसको स्थगित माना जाए, यानी सेंथिल बालाजी जो है वो अपने पद पर बने रहेंगे, वो मंत्री बने रहेंगे। उनकी जो मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी का फैसला था एक तरह से राज्यपाल ने इस दूसरे पत्र के माध्यम से वापस ले लिया है। इससे पहले आज शाम को जब ये खबर आई थी तो उसके बाद काफी तीखी प्रतिक्रिया तमिलनाडु सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से हुई थी। ये स्पष्ट कर दिया गया था कि यह असंवैधानिक कदम है राज्यपाल का और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और इसी बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है राजभवन के सूत्रों के हवाले से कि ये जो फैसला किया गया था मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का राज्यपाल RN रवि की ओर से, अब इसे वापस ले लिया गया है। अखिलेश, ऐसा अचानक क्या हुआ होगा जो ये दूसरा पत्र लिखना पड़ा? देखिए, मुझे यही लगता है कि जो तमाम बातें की गई और जो उनको बात बताई गई होगी राज्यपाल को RN रवि को कि ये जो फैसला आपने किया है इसकी कोई मिसाल हाल फिलहाल में नहीं मिलती है कि जब राज्यपाल बिना सरकार के, बिना मुख्यमंत्री की सलाह के उसके किसी मंत्री को बर्खास्त कर दे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री के बाद जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। लेकिन इस मामले में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली, उनकी सलाह के बिना ही खुद ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो इस बारे में निश्चित तौर पर राज्यपाल को ये फीडबैक दिया गया होगा कि ये जो आपका कदम है ये शायद कानून सम्मत नहीं है, असंवैधानिक है और ये कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, इसीलिए आपको इस फैसले पर विचार करना चाहिए। और उसी के बाद अब जो राजभवन के सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक दूसरा पत्र लिखकर ये कहा गया है कि वो जब तक कानूनी सलाह नहीं लेते अटॉर्नी जनरल तब तक ये बर्खास्तगी नहीं होगी। जी अखिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।